कल एक बड़ी अहम बैठक हुई है। आइए उस बैठक के बाद क्या कुछ संकेत आते दिख रहे हैं उनके बारे में आपसे जानकारी लेनी है। तो पहली चीज तो यह कि बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या कुछ अपडेट्स नए आते दिख रहे हैं कल की बैठक के बाद। सर, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको बता रहे हैं इस टाइम पे वो ये है कि कल कैबिनेट सेक्रेटरी की जो चेयरमैनशिप में मीटिंग करी गई बीपीसीएल पे, बाकी और कंपनीज के डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन बीपीसीएल पे स्पेसिफिकली क्योंकि आपने पूछा अभी पहली बात में, तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि जुलाई एंड तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि फाइनेंशियल बिड्स यानी जो प्राइस बिड्स है वो आ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने एक वर्चुअल डेटा रूम बिडर्स को खड़ा करके दिया हुआ है ताकि सारे एसेट्स, सारी जो भी डिटेल्स हैं बिडर्स को जो चाहिए होती है ड्यू डिलिजेंस के लिए, वो एक्सेस दी गई है। तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बाय मई एंड वो ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट यूजुअली हो जाती है, फिर जून 15 तक प्रोबेबली कंप्लीट हो जाए। तो जुलाई एंड तक भी अगर बिडर्स एक महीना और लेते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जुलाई एंड तक फाइनेंशियल बिड्स या प्राइस बिड्स जो है वो आ सकती हैं बीपीसीएल के लिए, जो कि काफी अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करने की जरूरत है सारे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स को। तो बीपीसीएल में ये एक बहुत बड़ा अपडेट और एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव टाइमलाइन जो अभी जी बिजनेस पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं दर्शकों के लिए, कि जुलाई एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस बिड्स बीपीसीएल की बिडर्स द्वारा आ सकती है। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट डिले हो रहा है या कुछ देरी हो रही है, उनके लिए एक बड़ा अपडेट ये कि जुलाई के अंत तक बोलियां आ सकती है और बीपीसीएल के रिलेटेड जो भी ड्यू डिलीजेंस चल रहा है, जो भी डेटा की किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसके लिए सरकार ने एक वर्चुअल डेटा रूम बना दिया है और उस वर्चुअल डेटा रूम से सारी की सारी इंफॉर्मेशन बीपीसीएल के जो बिडर्स हैं उनको दी जा रही है। बिडर्स जल्दी से जल्दी यहां पर बोलियां लगाने की उम्मीद में, और जो कल मीटिंग हुई है सेक्रेटरीज की, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की, उसमें ये इंडिकेशन आया है कि जुलाई के अंत तक बोलियां आने की संभावनाएं हैं। इस पर आपको फोकस करना है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है बीपीसीएल को लेकर। लेकिन बीपीसीएल के अलावा इस मीटिंग में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट जो हुए हैं उन पर क्या अपडेट है। कल और भी कई कंपनियों की बातचीत चल रही थी जिनके डाइवेस्टमेंट पर चेतन बातचीत होनी थी। ये कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने उस पर क्या डिस्कशन किया है, क्या डिसीजन लिया है? वेल सर, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और डिसइन्वेस्टमेंट जो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं सर, वो मेरे सोर्सेज हम उसमें से बता रहे हैं कि उस मीटिंग में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकॉर, बीईएमएल, बीपीसीएल और एयर इंडिया, इन सब का भी डिसइन्वेस्टमेंट रिव्यू किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात निकल के आई और जो मेरे टॉप सोर्सेज अभी इस टाइम पे आपको बता रहे हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगी इंटायर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए, वो ये रहेगी कि दो चीजें कैबिनेट सेक्रेटरी ने बहुत ज्यादा फोकस किया। पहला कि जल्द से जल्द करा जाए ताकि भारत सरकार का जो फोकस है डिसइन्वेस्टमेंट पे वो ना हटे, जबकि टाइमलाइन पे सारे जो बाकी मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज थे, जो डीपम थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज थे, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज थे, उन सब ने यही बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस एकदम टाइम पे चल रहा है। लेकिन अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन होते हैं, बिडर्स का थोड़ा सा मूड में चेंजेस आते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ नए एडिशंस डिलीशंस होते हैं, तो उसके चलते अगर अभी इस टाइम पे सब कुछ ठीक रहा तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एकदम टाइम पे चलता रहेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि जो भी खामियां हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग्स में उसको फटाफट हटाया जाए ताकि बिडर्स को और भी किसी भी टाइप का रेड टेपिज्म ना फेस करना पड़े या फिर कोई भी बैकलॉग ना फेस करना पड़े। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण आई सर मेरे हिसाब से, कि बैकलॉग इंप्रूव करें और दूसरी चीज एक्सपेडाइट करें ताकि कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट पीछे ना रह जाए और अपने टारगेट्स पे मेंटेन कर सके। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट की कैबिनेट सेक्रेटरीज की जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें शिपिंग कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर और बीएमएल, बीपीसीएल, एयर इंडिया, इन सब पर चर्चा हुई और जो कुछ भी दिक्कतें कोविड की वजह से आती दिख रही, कामकाज जो ठंडा हुआ है उस पर अब फोकस करने की जरूरत है और उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि बीपीसीएल पर टाइमलाइन सामने आती हुई दिख रही है और जुलाई के अंत तक फाइनेंशियल बिड्स आपके लिए आती हुई दिखेगी। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट और आगे तेजी से बढ़ने की संभावना है और सारे जितने बिडर्स हैं उनके लिए वर्चुअल डेटा रूम खोल दिया गया है ताकि उन्हें जिस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो वहां से ले सके।